नमस्कार, आपका हेल्थ एंड मेडिसिन चैनल में स्वागत है। जैसा मैं पिछली बार आपको हेल्थ और वीडियो विल पावर के बारे में बता रहा था। विल पावर से बताते बताते मैं मसल पावर चला गया था, मुझे याद आ गई। अब मैं आपको हेल्थ और लिटिल क्या मैं हेल्थ एंड मसल पावर लूंगा। हेल्थ तो हर एक चैप्टर में नहीं, हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम ये तरह तरह के प्रयास करते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, प्राणायाम बताते हैं। हेल्थ को बिना दवाई के लंबे समय तक रख सकते हो आप। और एक बात, माई प्रोसेस स्पिरिचुअल, वैज्ञानिक या योगा कहिए आप, ये मेडिकल साइंस से कंपेयर करें तो काफी दोनों में फर्क है। अब जैसे मेडिकल साइंस में मैंने कई बीमारी बता दी आपको, मैंने अपना और कईयों का थायराइड सही कर लिया है। मेडिकल साइंस कहती है सॉरी, इट कैन नॉट बी क्योर्ड। आप इसको जब तक जीवित है तब दवाई खानी पड़ेगी। अब मैंने वो कहेगा नहीं, दवाई की जरूरत ही नहीं है। ऐसी अस्थमा कई बीमारियों से मैं जिक्र आ रहा पिछले 29-30 साल से। तो आज मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूं, इस स्टेज पे पहुंचा हूं कि आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स। जो जीवन खोने की आशा पे आ गया, जीवन मरने की आयु पे आ गया है, वो रिवाइव कर रहा है। वो जीवन उसे मिल सकता है भगवान की कृपा से, अगर आपकी इच्छा है तो, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो। आप अगर जीना चाहते हैं तो, लंबे समय तक इस दुनिया में रहना चाहते हैं तो, आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। पर भाई यूज योर ब्रेन, कर्म सही रखो। सुई की नोक की बराबर भी किया हुआ कर्म आपको भोगना पड़ेगा। ऑलवेज यूज योर ब्रेन, कंट्रोल करो, माइंड को कंट्रोल करो। माइंड कंट्रोल करेंगे, एक्सरसाइज बताता हूं मैं आपको। आप जो है विल पावर को, टेक योर विल पावर गाइडेड बाय योर ब्रेन टू द ट्रूथ सब्जेक्ट ऑफ द लाइफ। इसको मिसयूज मत करो। और बताते हैं जो विल पावर, ये जो मसल पावर भी तो विल पावर से डेवलप होती है। कभी कभी तो बहुत खतरनाक काम करती है। जैसे विल पावर कभी कभी इफ इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू द करेक्ट डायरेक्शन, आपको बहुत बड़ा उद्योगपति बना देगी, आपको बहुत बड़ा लीडर बना देगी। यू कैन कंट्रोल द वर्ल्ड बाय योर विल पावर गाइडेड बाय द a good willpower. Muscle power is, if it is being used, if it is governed by the good willpower, आप जो चाहे मिल जाएगा लाइफ में। पर भाई खाली जो मसल पावर है बहुत खतरनाक है, एंड ऑलवेज यूज्ड टू डू द रॉन्ग थिंग्स, एज रावण, एज ए कंस एंड टूडेज लीडर्स। वो ग्रुप ऑफ लीडर का जो गाली देने के अलावा, पार्लियामेंट में तो वहां बुद्धि चाहिए भाई, वर्ल्ड लेवल की काम करे, ब्रेन इज रिक्वायर्ड। जो आदमी काम कर रहे हैं उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, बोला जा रहा है, गाली दी जा रही है, ऐसे सब बोले जा रहे हैं। जो कि ये कोई आदमी जो वोट डालने पछताते हैं, यार हमने किसी को वोट डाल दी। जहां पर मसल पावर आ गई वहां ब्रेन तो होता ही नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिन्होंने रिसर्च किए ना, बड़ी बड़ी चीजों की रिसर्च की है। जैसे मैं बिजली का पहला एग्जांपल दे रहा हूं, ये दिन रात लगे रहते थे, डे एंड नाइट। ये माइंड को, इनको नींद नहीं आती थी, टाइम से खाना नहीं खाते थे। क्यों? जहां ब्रेन लगा के डिस्टर्ब ना हो जाए, इंटरप्शन ना जाए। जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना, पूरी रिसर्च में जाती थी। तो दे वर सो कंसंट्रेटिंग टू द फ्लो ऑफ एनर्जी। खाना रखा तो रखा ही है, खाना आ गया खिड़की से, उनका टाइम था खिड़की से खाना खिसका दिया जाएगा और कोई बोलेगा नहीं। क्लोज चैम्बर है, नो बल्ब। क्यों? वो इंटरप्शन ना हो जाए एनर्जी का। और उसी एनर्जी के बारे में दिन रात भौंक रहा हूं, दिन रात मैं ये बोल रहा हूं, अरे यूज इट टू क्योर अ डिसीज। उस बीमारी को इससे एनर्जी से क्योर कीजिए आप, इसकी एक्सरसाइज कीजिए, इसका यूटिलाइज कीजिए एज आई हैव डन। मैं कोई जादू मंत्र नहीं है, मैं छू करके सही नहीं करता हूं, मैं कोई
दवाई की पुड़िया नहीं देता हूं मैं। आपसे ये कहता हूं जो भगवान ने आपको पावर दी उसको यूज करो बस, और भगवान को प्राप्त करो। भगवान को प्राप्त करना कोई बड़ी चीज नहीं है। जो हमारे अंदर तो भगवान ऑलरेडी बैठा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ द आत्मा। सोल है हमारे अंदर, जो आत्मा है, इट इज ए पार्ट ऑफ द गॉड। हमें उसे ट्यून करना है, फ्रीक्वेंसी मैच करनी है बाय प्रैक्टिस, बाय यूजिंग दिस एनर्जी। जैसे एनर्जी कंट्रोल हो जाएगी, अपलिफ्ट हो जाएगी, यू विल बी यूनाइटेड विद द गॉड। तुम स्वयं गॉड बन जाओगे। जब तक गॉड नहीं बनोगे साक्षात्कार नहीं होगा आपका। यू कैन नॉट लिव दी वर्ल्ड। ये आपके हाथ में है। एवरीबॉडी हैज टू बी गॉड टू मीट दी, टू यूनाइट विद द गॉड। क्या और बहुत बड़ी साइंस है वो, मैं ज्यादा बड़ी साइंस को एकदम ले आया बीच में, या कोई बात नहीं मेरे माइंड में आ गई तो मैंने ले ली। तो हमको मसल पावर को मिसयूज करने गलत तरीका से मन जाइए आप। उस मसल पावर को आप जो है लाइफ में एक गुड एक्टिविटी के लिए यूज कीजिए, डेवलपमेंट करने के लिए यूज कीजिए, सेल्फ एंड अदर्स। पहले अपने स्वयं के लिए, फिर परिवार के लिए और अदर्स। पहले स्वयं ही बन जाओगे। स्वयं को ऐसा ना हो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो आप, लिए चुलाई लेने चले गए, अपने काम तो हो नहीं रहे, रोटी खाने को नहीं है और लड़ाई कर लड़ने जा रहे हो। कितनी बड़ी मूर्खता है यार। तुम अगर इंजीनियर हो तो कोई ताकत की जरूरत है। तो इसका ध्यान रखना है कि आपको विल पावर को मसल पावर के लिए यूज मत कीजिए। बी गाइडेड बाय द गुड विल पावर टू कंट्रोल द मसल पावर। एंड एनी हाउ इट इज बहुत बड़ी साइंस है, बट इट इफेक्ट द हेल्थ। इसका हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। मैं अभी आपको जो मसल पावर को यूज करता है, ये जो एनर्जी है, इसी कंट्रोल करने के लिए मैं लास्ट में एक्सरसाइज बताता हूं, जो हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ पे कंट्रोल रखते हैं। मैं अभी आपको 2-3 प्राणायाम और वो एक्सरसाइज बताऊंगा जो कंसंट्रेशन ऑन ब्रीथ। दैट इज, हमें इनहेल हो रही है, एक्सहेल हो रही है, बोलेंगे कुछ नहीं, बस ध्यान उस पर लगाएंगे, मन को ध्यान पर लगाएंगे। हथेलियां ऊपर रहेंगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, इरेक्ट, इरेक्ट माने सीधी एकदम। एनर्जी स्लो एकदम डायरेक्ट बहती है ना, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में। आज के लिए इतना, बाकी कल। थैंक यू एंड नमस्कार।